चलिए केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है आपका सेकंड नंबर, जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं हो, जिसे हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं विलयन, ठीक है। अगर विलयन होता क्या है तो एक बात समझ जाइए, विलयन को समझने का सबसे साधारण तरीका है कि आप अपने घर के किचन में ढुक जाइए, लेकिन माता जी का परमिशन लेकर, ठीक है। घर में ढुकना है और वहाँ पर आप खड़ा होकर 5 मिनट एब्जॉर्ब कीजिए कि काका कहानी वहाँ बीत रहा है। आप देखेंगे कि एगो गैस है, उस पर एगो चढ़ल है पतीला, उसमें दूध डलाया, चीनी डलाया, चाय पत्ती डलाया, क्या बन गया? बिना गैस जलाए ही गैस जलाना पड़ेगा ना जी, सीधे चाय बन जाएगा। और गैस जल रहा है तो चाय बन जाएगा। तो जो चाय है वो भी विलयन है ना, वो भी विलयन है। आप पानी में क्या कीजिए, चीनी डालकर उसको घोल दीजिए, फिर भी वो क्या है? विलयन है, ठीक है। अब विलयन में कुछ मुख्य बिंदुओं को हम जान लेते हैं कि क्या चीज का होता है। जरा देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कि हई है वो बर्तन, देख रहे हैं ना, ये है वो बर्तन, इसमें डाल दिया गया पानी, जिसे हम कहते हैं जल। क्या कहते हो? जल कहते हैं। इसमें पानी हमने डाला, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें पानी डाल दिया गया और उसके बाद इसमें हम डाल दिए क्या चीज़? इसमें हम डाल दिए फिर से चीनी। क्या डाले? चीनी। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया चीनी, ठीक है। चीनी हमने डाला और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है जल। क्या दिख रहा है? जल। अब जरा आप लोग ऑनेस्टली बताइए, जब एगो बर्तन में चीनी और पानी डाला गया तो है क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो अब जरा आप थोड़ा सा और कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए और बताइए कि इस दोनों में जल ज़्यादा होगा या चीनी ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा होगा, ये अधिक होगा ना। और ये जो आप देख रहे हैं चीनी, ये क्या है? ये कम होगा। किसके अपेक्षा? जल के अपेक्षा। तो एक विलयन में जो अधिक होता है इसे हम कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विलायक। और जो कम होता है इसे हम कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। और विलेय तथा विलायक को मिलाकर, विलेय और विलायक को मिलाकर, विलेय और विलायक इस दोनों को मिलाकर जो चीज़ बना, इसी को हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखिए, हम यहाँ पर विलेय और विलायक की प्रकृति जानने वाले हैं कि क्या विलेय होता है और क्या विलायक होता है। इस दोनों की प्रकृति को जानने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, हर ठोस, जितने ठोस है, हर ठोस पदार्थ हर द्रव में नहीं घुलता। क्या सभी ठोस सभी जल में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, है ना। सभी ठोस सभी जल में, सभी द्रव में नहीं घुलेगा। द्रव कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि द्रव के रूप में सिर्फ जल ही हो, है ना। द्रव वो सभी होते हैं जिसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। कहे का मतलब ही है कि आप भुइयाँ में डाल या हव बह गया, यानी कि क्या है? द्रव है ना। वो क्या है? द्रव है। तो जितने ठोस पदार्थ होते हैं, प्रत्येक ठोस पदार्थ, हर ठोस पदार्थ हर द्रव में नहीं घुलता है, इतना हम याद रखेंगे, ठीक है। प्रत्येक ठोस पदार्थ प्रत्येक द्रव में नहीं घुलता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप देखिए, सोडियम क्लोराइड और चीनी पानी में घुल जाता है। देखो, एक बात तुमको बता रहे हैं, एक बात आपको बता रहे हैं। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है ना, तो आप भोजपुरी गाना सुनना चालू कर दीजिए, साफा पूरा केमिस्ट्री आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे याद होगा, है ना? चीनी में पानी जैसे, गाना नहीं है, गाना नहीं है। जो गाना मैं सिर्फ उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा? रहने दो, ठीक है, रहने दो। चीनी में पानी क्या होता है? घुल जाता है। चीनी में पानी क्या होता है? घुल जाता है।
उसके बाद नैप्थलीन और एंथ्रासीन पानी में नहीं लेकिन बेंजीन में घुलते हैं। नेप्थलीन इसे आप जानते हैं, है नेप्थलीन क्या होता है? फिनाइल का गोटी है ना, फिनाइल का गोटी है। क्या ये पानी में घुलता है? नहीं, ये पानी में नहीं घुलता है। तब तो आप देखते हैं जगह जगह आप जाएंगे होटल उटल में, बेसिन उसिन में आप देखेंगे क्या रहता है, फिनाइल का गोटी डाल रहता है। अगर वो घुलने वाला होता तब तो उसमें पानी कुछ देर वो घुल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जबकि ये जो आप देख रहे हैं नैप्थलीन यानी कि फिनाइल और एंथ्रासीन, ये दोनों किस चीज़ में घुल जाते हैं? ये दोनों बेंजीन में घुल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। ये पॉइंट आपको लिखवाया भी गया था, है ना, ये पॉइंट आपको लिखवाया भी गया था कि इसे ध्रुवीय विलेय, आपको ये बताया गया था कि जो ध्रुवीय विलेय होता है वो किस में घुलता है? ध्रुवीय विलायक में घुलता है। और जो अध्रुवीय विलेय होगा ये कहाँ घुलेगा? अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। इसलिए इसको याद रखने के लिए हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जैसा वैसा घुले। क्या कहते हैं? जैसा वैसा घुले, यानी कि ध्रुवीय वाला ध्रुवीय वाला में घुले और अध्रुवीय वाला अध्रुवीय वाला में घुले। समझने में कहीं कुछ तकलीफ है? नहीं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है घुलन। ये घुलन क्या प्रक्रिया है? अभी हम पढ़ने वाले हैं घुलन की प्रक्रिया को। तो देखिए, घुलन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई विलेय किसी विलायक में घुलकर विलयन बनाता है। क्या होता है बाबू? अब जैसे यहाँ देखिए, गीतवा याद है नो, जब चीनी पानी में घुल गया, जब चीनी पानी में घुल गया तो कहा बाबू कहाँ घर है आपका? कहिए ना, ये कुछ इसी संस्था के शिक्षकों का मेहरबानी है। चलिए, गरम चाय आ चुका है, इसको भी ठंडा होने से बचाना हम लोगों का परम कर्तव्य है। और ये भी क्या है? ये भी एक विलयन ही तो है ना। चलिए देखिए, अगला जो हमारा स्लाइड है इसमें हमें क्या पढ़ना था? तो हमें पढ़ना था घुलन। क्या पढ़ना था बुआ? घुलन पढ़ना था। घुलन क्या है? तो बैक पेज में हमने देखा है कि जल और चीनी एक दूसरे में घुल गए हैं, है ना। इसी प्रक्रिया को कहते हैं घुलन। क्या कहते हैं? घुलन कहते हैं। और इसी को घुलना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घुलना बोला जाता है। वही कहा जा रहा है कि घुलन या घुलना वह प्रक्रिया है जिसमें कोई विलेय यानी कि सॉल्यूट, जैसे पिछला स्लाइड में आपने देखा है कि जब हम शरबत बना रहे हैं तो कम मात्रा में हम चीनी डाल रहे हैं, तो जब विलयन बन रहा है किस चीज़ का? अगर विलयन जल और चीनी का है, किसका है? जल प्लस चीनी का है, तो इसमें ये जो चीनी है ये चीनी हो जाता है विलेय, और ये जो आप देख रहे हैं जल, ये हो जाता है आपका क्या चीज़? विलायक। तो घुलन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई विलेय किसी विलायक में घुलकर क्या करता है? विलयन बनाता है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि बताइए विलयन का निर्माण कैसे होता है, तो जब विलेय और विलायक एक दूसरे में घुलते हैं तो उससे विलयन का निर्माण होता है। विलेय क्या है? तो किसी विलयन में कम मात्रा में जो पदार्थ उपस्थित होता है उसी को विलेय कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी विलयन में घुलाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। विलायक क्या है? तो किसी विलयन में वह पदार्थ जिसमें किसी विलेय को घुलाया जाता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। दोनों में छोटा सा डिफरेंसेज है, दोनों के डेफिनेशन में बस छोटा सा डिफरेंसेज है, समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए कैसे। तो विलयन के बारे में पूछे तो जब कोई विलेय और विलायक को घुलाया जाता है तो विलयन का निर्माण होता है। विलेय क्या है? तो किसी विलयन में जिस पदार्थ को घुलाया गया, हम चीनी को घुला रहे हैं ना, तो चीनी विलेय हो गया। जब विलायक पूछा जाए, विलायक क्या है? तो किसी विलयन में वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ को घुलाया गया क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे जो जल होता है, जल में चीनी को घोड़ा जाता है, चीनी में जल को हम नहीं घोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो अधिक चीज़ है, खास करके अधिक चीज़ों में ही कम चीज़ों को क्या कर दिया जाता है? घुला दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जब आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो एक निश्चित तापमान पर पानी में चीनी डालिए, क्या हो जाएगा, चीनी पानी में घुलती है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, घुलन कहेंगे। अब मुझे पता है जब जब मैं चीनी में पानी बोलूँगा आप लोगों को गीतवे याद आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, देखिए हाई क्रिस्टलीकरण मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद आप लोगों के पिटाई का प्रोग्राम मैं सेट करवाऊंगा। एक उदाहरण बताऊंगा, आप उस उदाहरण को घर पे, उस प्रयोग को आप घर पे, जो मैं उदाहरण बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रयोग घर पे करेंगे। घर पे हमारे घर में ना एक इंसान है जिनका पावर सबसे अधिक है। वो इंसान कौन है? और नहीं, माता श्री है। आप ऐसा गलती कीजिएगा तो मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि आपका पेट अब माता श्री का बेलन एक होगा, यानी कि बेलना से पिटाई चालू हो जाएगा। देखिए क्रिस्टलीकरण क्या है, जरा इस क्रिस्टलीकरण को समझिए। क्रिस्टलीकरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे हो? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है? तो क्रिस्टलीकरण को इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें घोल से शुद्ध ठोस पदार्थ निश्चित आकार यानी कि क्रिस्टल में बाहर निकल आता है जब घोल कैसा हो? संतृप्त हो जाता है या ठंडा किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा जब कि क्रिस्टलीकरण क्या है, तो क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें घोल से जो शुद्ध पदार्थ है, जो शुद्ध ठोस पदार्थ होता है, वो एक निश्चित आकार में कहाँ आ जाता है? बाहर निकल आ जाता है। कब? जब उस विलयन को क्या कर दिया जाए? जब वो विलयन संतृप्त हो या उसे क्या कर दिया जाए? ठंडा कर दिया जाए। ठीक है, संतृप्त का अर्थ क्या होता है? तो संतृप्त का अर्थ हुआ कि विलयन में जिस विलय और विलायक को मिलाया गया है वो पूर्ण रूप से घुलनशील हो, एकदम बढ़िया से उसमें क्या हो जाने वाला हो? घुल जाने वाला हो, मिल्ट हो जाने वाला हो, एकदम बढ़िया से घुल गया, बढ़िया से घुल जाने वाला हो। और जब उसे हम ठंडा करते हैं तो हमें जो पदार्थ मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण। क्या कहलाती है बाबू? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। जब किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को लेकर हमने क्या किया? द्रव में घोल दिया। जैसे जस्ट अभी हमने बताया है कि जो चीनी है वो ठोस है और जो जल है वो द्रव है। मान लीजिए कि चीनी को हम जल में घोल देते हैं तो कुछ कण घुलते रहते हैं और कुछ बाहर आते रहते हैं। तब क्या होगा? जब घोला जाता है तो कुछ कण क्या हो जाएगा? उसमें घुल जाएगा और कुछ कण वहाँ से बाहर आते रहेगा। जब संतुलन बन जाता है तो ठोस कण क्रिस्टल के रूप में बाहर आने लगता है। और क्या हो जाए? जब उसमें ठोस और द्रव दोनों का संतुलन बन जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? जो ठोस के कण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। किस रूप में आ जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में बाहर आने लगते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? जैसे एक ठोस और एक द्रव को घुलाया गया है ना, और जब ये क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, तब उसमें से क्या होता है? जो क्रिस्टल के कण हैं वो बाहर आने लगते हैं। ठीक है, बाहर आने लगते हैं। और ये जो क्रिस्टल के कण होते हैं ये क्या है? पदार्थ का शुद्ध रूप ये होता है। ठीक है, ये बाहर आने लगते हैं, उसे ही हम क्रिस्टल कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? क्रिस्टलीकरण कहा जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्रिस्टलीकरण के उदाहरण को समझेंगे। गर्म पानी में चीनी घोलकर ठंडा करने पर चीनी के क्रिस्टल बनते हैं। हाई का हुआ भाई। तो चलिए आप लोगों को याद करवाते हैं। छठ पूजा हमारे बिहार का मशहूर पूजा है, देखे हुए हैं ना। तो छठ में क्या होता है कि एक मिठाई बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खाजा कहते हैं। हाई खाजा नहीं, मिठाई वाला खाजा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? खाजा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब उस मिठाई को बनाया जाता है तो मिठाई मैदा का बनता है और मिठाई को तैयार करने के बाद उसमें क्या किया जाता है? चीनी का पाक बनाया जाता है।
चीनी का पाक बनाने का अर्थ हुआ कि पानी को गर्म होने के लिए डालें और कुछ देर के बाद उसमें चीनी को डालेंगे और उसके बाद उसको मिलाएंगे। जब थोड़ा सा वो लसगर हो जाता है तो उसको उतार देते हैं और मिठाईवा को दोनों तरफ से उसमें डुबाकर हम रख देते हैं। अब वो जो चीनी का पाक बनल था उसको कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए। जब हाउ ठंडा हो गया तो आप देखते हैं कि वो जम के एकदम बज्जर हो जाता है, यानी कि वहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ वही क्या होता है, वही चीनी का क्रिस्टल हमें वहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और हमने जो चीनी को पानी में डालकर, गर्म पानी में उसे हम डालकर जो गर्म किए हैं और उसके बाद जो हमें चीनी का क्रिस्टल मिला है, यही प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, एक ये जो आप देख रहे हैं फिगर, इसमें क्या बताया गया है, तो कैसे हमें चीनी का जो क्रिस्टल है वो प्राप्त होता है ना, कैसे हमें चीनी का क्रिस्टल प्राप्त होगा उसके बारे में आप यहाँ देख लीजिए। तो सॉल्यूशन हम विलियन पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर है, फिर से आपको याद दिला दे। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, यानी कि चीनी का क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, चीनी का क्रिस्टलीकरण। आप देख रहे हैं नीचे है गैस जल रहा है। ठीक है, गैस जल रहा है, एगो है बर्तन जिसमें पनियावा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं भाप निकल रहा है, और है चम्मच से इसमें क्या कर दिया गया, चीनी डाला गया, है ना। अब क्या होता है, यहाँ देखिए, डिसॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर, यानी कि शुगर को, यानी कि चीनी को मिलाया गया, डाला गया किस चीज़ में, गर्म पानी में। आगे की प्रक्रिया क्या है जरा आप देखिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन इज फुल कैन नॉट डिसॉल्व मोर शुगर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि सॉल्यूशन इज फुल कैन नॉट डिसॉल्व। यहाँ जो विलयन है ना वो पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता है अधिक शुगर में, यानी कि अधिक चीनी में। अगर चीनी ज़्यादा है तो वो पूर्ण रूप से उसमें नहीं मिल सकता है। पाक बनाने के लिए आप देखते होंगे कि जो जल की मात्रा होती है वो कम ही लिया जाता है ना, कम लिया जाता है, अधिक नहीं लिया जाता है। अगर आप अधिक ले लीजिएगा ना तो पता चला कि यह बीरबल का खिचड़ी बन जाएगा, आपके घर का गैस उस सब खत्म हो गया, माता श्री का बेलना आपके पीठ पर चल गया कि है का कही लेबा कि 4 दिन से किचन में घुसियाइल बा, हेकरा से एगो अभी तक प्रयोग ना भइल, है ना। तो खामों का बेलन उलन खा लीजिएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जो जल की मात्रा होती है कम लिया जाता है और चीनी उसमें ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि हमें चीनी का पाक बनाना है, ना कि पाक का चीनी, ना कि पानी का मतलब पाक बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन इज फुल कैन नॉट डिसॉल्विंग मोर शुगर, यानी कि ये जो विलयन है ये अधिक चीनी में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या किया गया, कूल द सॉल्यूशन डाउन। अब क्या करेंगे, ये जो विलयन बना है गर्म होने के बाद एक बर्तन में चीनी और जल का जो विलयन है गर्म होकर जो बना है उसको हम क्या करेंगे, नीचे डाल देंगे। किस लिए, कूल, यानी कि ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद शुगर क्रिस्टल्स कम आउट। अब वहाँ से जो शुगर का यानी कि जो चीनी का क्रिस्टल है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखेंगे जो चीनी होता है वो जमना प्रारंभ कर देता है, एगो परत ऊपर बढ़ जाता है और नीचे से वो जमना प्रारंभ कर देता है। देखे हुए हैं ना, यही चीज़ आपका क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ध्यान रखेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें क्या किया गया है, चीनी और जल को मिलाया गया है। जब इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का अर्थ होता है संतृप्त विलयन। जब संतृप्त विलयन को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से क्रिस्टल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या पढ़ना है, तो द्रव में गैस की विलयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, क्या हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है द्रव में गैस की विलयता, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए, क्या द्रव और गैस का विलयन हो सकता है,
जी बिल्कुल हो सकता है। हमने बायो में भी पढ़ा है कि मछली श्वसन कैसे करती है, तो मछली श्वसन अपने गिल्स के द्वारा करती है। और वो क्या करती है, जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग अपने जल में करती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जब द्रव और गैस का विलयन हम पढ़ते हैं तो द्रव में सबसे अधिक घुलनशील गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन, है ना। और उसमें ये जो ऑक्सीजन है ये आंशिक मात्रा में घुली होती है, यानी कि जल में कम मात्रा में घुलने वाला गैस कौन सा है, ऑक्सीजन है। देखिए, जब गैस द्रव के संपर्क में आती है, जब गैस किसके संपर्क में आती है, द्रव के संपर्क में आती है, तो उसके कुछ कण द्रव के अंदर चले जाते हैं और घुल जाते हैं। जब गैस द्रव के संसर्ग में आया, उसके संपर्क में आया, तो जो गैस के कुछ कण होते हैं वो कण जाकर द्रव में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, घुल जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, द्रव में गैस की विलयता हम कहेंगे। गैस की घुलनशीलता मुख्य रूप से निर्भर करती है। जब आपसे ये पूछा जाए कि कोई गैस द्रव में घुल रहा है, तो उसकी घुलनशीलता किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये किन चीज़ों पर निर्भर करती है वो भी देख लीजिए। तो गैस के दाब पर, कि गैस का दाब कितना है, तापमान वहाँ पर कितना है, इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करती है। यानी कि द्रव में गैस की जो विलयता है इसको प्रभावित करने वाले कारक होंगे, क्या होंगे, दाब भी होंगे और तापमान भी होंगे। जिसमें दाब किसका, गैस का दाब और तापमान भी। उदाहरण के तौर पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पानी में घुलकर शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक बनाती है। यानी कि जो जल या जो पेय पदार्थ हम लोग पीते हैं जो एकदम चिल्ड रहता है, ठंडा रहता है, वो किसके कारण रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही रहता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है तो किस चीज़ का निर्माण करती है, शीतल पेय जल का, जिसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। ठीक है, समझने में कहीं कुछ दिक्कत है नहीं ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। ठीक है।